गुड मॉर्निंग टू ऑल। अंदर हॉस्पिटल वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले हॉस्पिटल की डेफिनेशन, उसके बाद में फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल और उसके बाद में डिपार्टमेंट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद में सेकंड क्लास हॉस्पिटल की पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल, कितने प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़े थे, ये सेकेंड क्लास। अब अपन थर्ड क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल के रिलेटेड कि हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिशन होता है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिशन होता है उसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले उसकी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में उस डेफिनेशन के बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, पर्पज़ पढ़ने वाले हैं कि हॉस्पिटल के एडमिशन का क्या पर्पज़ होता है। उसके बाद में कितने प्रकार के जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौन कौन से, जब एडमिशन करते हैं तो कौन कौन सी आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन सी आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो पढ़ेंगे, क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद में एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो ये जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो 2 फेज़ के अंदर होगा। ठीक है ना, 2 फेज़ के अंदर होगा। एक तो एडमिशन होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है और एक होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, आईपीडी और ओपीडी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, तो क्या होती है आईपीडी और क्या होती है ओपीडी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन प्रोसीजर के दौरान कौन कौन सी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या रोल रहेगा उस पेशेंट को केयर करने से संबंधित, तो उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर आपका ये आएगा कि पेशेंट को एडमिशन करने की प्रोसीजर क्या होती है उसके बारे में लिखिएगा। तो ये 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। ठीक है, या एक समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताइए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिएगा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अंदर बात करें, डेफिनेशन के बाद बात करें तो एडमिशन इज ए डिफाइंड एज अलाउिंग ए पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। ठीक है ना, तो एडमिशन का मतलब, किसी को भर्ती करने का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रहने की अनुमति देना। किसके लिए, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसकी जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट, पेशेंट की क्या करेंगे, केयर। तो केयर है, ट्रीटमेंट है, जांच है या उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हॉस्पिटल में रुकने की अनुमति देना क्या कहलाता है, एडमिशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन एडमिशन की एक डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं एडमिशन का वेरियस वेराइटी रीजन। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूड है, या स्टेबलाइज या मॉनिटर एंड एग्जिक्टिव कंडीशन। तो बहुत सारी जो पर्पज़ की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कोई भी दवाई देना या उस पेशेंट का मॉनिटर करना, या बहुत ऐसी कुछ सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है तो उसका देखभाल करना, या कुछ प्रोसीजर करना है, सर्जिकल प्रोसीजर करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को भर्ती करते हैं। तो ये इनके पर्पज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एडमिशन।
एडमिशन करते हैं तो एडमिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप के एडमिशन होते हैं, ठीक है ना। एडमिशन जो हॉस्पिटल के अंदर होगा वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले रूटीन एडमिशन, जो रूटीन के एडमिशन होते हैं। दूसरा होता है इमरजेंसी एडमिशन और तीसरा होता है ट्रांसफ़र एडमिशन, ठीक है। तो ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूटीन एडमिशन। तो रूटीन एडमिशन जैसे हमेशा पेशेंट आते हैं और पेशेंट आए, उनको कोई जांच करनी है, कुछ कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो ये सब रूटीन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। देखिएगा रूटीन एग्जामिनेशन, रूटीन एडमिशन या रूटीन एडमिशन के अंदर क्या होगा, क्लाइंट आर एडमिटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान ट्रीटमेंट्स एंड सर्जरी, ठीक है ना। रूटीन एडमिशन मतलब कि हमेशा जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं और भर्ती हुए और उसके बाद में उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिया या कुछ जांच करवानी है या कुछ प्लान्ड सर्जरी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले ओपीडी के अंदर पेशेंट आता है, उसको डॉक्टर देख लेते हैं और उसके बाद में बोले हैं कि आप आकर के कल एडमिट हो जाना और आपकी सर्जरी होगी, ठीक है, या कुछ आपका कल जाँच होगी। तो रूटीन एडमिशन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को कोई भी जाँच करवानी है या कुछ प्लान ट्रीटमेंट है ना, या कुछ सर्जरी है, तो वो निश्चित किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि आपको उस तारीख को होगा। तो ये एक किस में आएगा, रूटीन एडमिशन के अंदर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, रूटीन एडमिशन की एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, जैसे क्लाइंट विद द हाइपरटेंशन, पेशेंट को क्या है, बीपी है, तो ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, जांच करेंगे कि किस कारण से बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। या पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस की जांच करेंगे, उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके कॉजेज़ को देखा जाएगा, उनकी हिस्ट्री ली जाएगी। या ब्रोंसाइटिस है, ठीक है ना, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, पेशेंट को श्वसन लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब रूटीन एडमिशन के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरा सेकेंड नंबर का जो है वो है इमरजेंसी एडमिशन। देखिएगा वर्ड से ही आपको मालूम पड़ रहा है इमरजेंसी एडमिशन। जैसे कोई भी पेशेंट को एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो गई तो उसको तुरंत हाथों हाथ हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करते हैं। रूटीन के अंदर तो ऐसा है कि प्लान्ड होता है, और या जो नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट आता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट उसको टाइम मतलब पोस्टपोन करके दूसरे दिन कर सकते हैं। बट इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो इमरजेंसी एडमिशन इन द पेशेंट आर एडमिटेड इन द एक्यूट कंडीशन, एक हाथों हाथ कंडीशन तैयार हो जाती है। हाथों हाथ जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको हाथों हाथ हॉस्पिटल ले जा करके हाथों हाथ उसको ट्रीटमेंट करना होता है, रिक्वायरिंग इमीडिएटली ट्रीटमेंट। तो इमरजेंसी कंडीशन एक एक्यूट कंडीशन है और उसमें रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता होती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जो एडमिशन किया जाता है वो इमरजेंसी एडमिशन के अंदर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, पेशेंट विथ RTA मतलब रोड ट्रॉफिक एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट को रोड ट्रॉफिक एक्सीडेंट हुआ है, या पॉइजनिंग है, पेशेंट ने जहर खा लिया है, या वो बर्न हो गया, जल गया है, या पेशेंट हार्ट या रेस्पिरेटरी इमरजेंसी हार्ट अटैक आ गया है, तो ये सब किसके कंडीशन में आएगी, इमरजेंसी एडमिशन के अंदर आएगी। तो इमरजेंसी एडमिशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये एक्यूट कंडीशन है, इसको इमरजेंसी हाथों हाथ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पेशेंट को रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसका हड्डी टूट गया है, या पेशेंट ने जहर खा लिया है, या बर्न वाला पेशेंट है, जल गया है, या हार्ट अटैक आ गया है, या सांस लेने में दिक्कत है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो एडमिशन है वो ट्रांसफ़र एडमिशन इन दिस पेशेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट या वन हेल्थ सेंटर टू अदर हेल्थ सेंटर फॉर फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ट्रांसफ़र एडमिशन। तो ट्रांसफ़र एडमिशन का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ठीक है, ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट या एक सेंटर से दूसरे सेंटर में उस पेशेंट को ट्रांसफ़र करना, ताकि उसको इस हॉस्पिटल से या इस वार्ड से उसको दूसरे वार्ड में या इस सेंटर से दूसरे सेंटर में उनको अच्छी फैसिलिटी मिले। तो उसके लिए जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वो है
ट्रांसफ़र एडमिशन। ठीक है, तो ये था आपके एडमिशन, एक तो रूटीन का एडमिशन, एक इमरजेंसी एडमिशन और तीसरा था ट्रांसफ़र एडमिशन। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी या सामग्री की रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट को भर्ती करते टाइम। ठीक है, तो आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट के अंदर एक एडमिशन बेड होना चाहिए, मतलब बेड होना चाहिए, TPR ट्रे, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। TPR ट्रे मतलब टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। तो TPR ट्रे होती है जिसमें वाइटल साइन दिया जाता है, पेशेंट का टेम्परेचर लेना, पल्स लेना और रेस्पिरेशन लेना, तो TPR ट्रे के अंदर ये सब रहते हैं। ये लेना है। वेट मशीन, पेशेंट का वेट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन मशीन लेनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन मशीन और इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, BP इंस्ट्रूमेंट है, ये सब पेशेंट के अपन के आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के बहुत सारे जो पेशेंट दिखा के आता है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। एडमिशन के टाइम में डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो है, और एक एडमिशन फाइल जो पेशेंट के नाम की फाइल बनेगी, तो ये सब अपन के पास में रहना है। प्रिपरेशन की बात करें तो क्या क्या प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले अपन हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद में हैंड वॉश किया, उसके बाद में प्रिपेयर ऑफ रूम को तैयार करना है। बाथ फॉर टॉवेल, स्नान करने के लिए टॉवेल, टॉयलेटरी आर्टिकल्स जो टॉयलेट के अंदर है, मग है वह, ये सब अपने उस पर्सन को देना या तैयार करना। टिश्यू पेपर है, वाटर एंड वाटर ग्लास, किडनी ट्रे, थर्मोमीटर, स्पाइगोमेनोमीटर जिसको बोलते हैं BP इंस्ट्रूमेंट, स्पाइगोमेनोमीटर किसको बोलते हैं, BP इंस्ट्रूमेंट को, बेड पान, यूरिनल्स और प्रिपेयर बेड तैयार करना। फर्नीचर इन सीक्वेंस, जो उल्टे पुल्टे इधर उधर रखे हुए हैं तो उसको सीक्वेंस में करना। और कफ के लिए स्पुटम कप, ऑक्सीजन एंड सक्शन इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर और सक्शन मशीन तैयार करना। IV स्टैंड, जैसे कोई भी IV फ्लूइड लग रहा है तो IV स्टैंड या IV फोल। उसके बाद में बेड साइड लॉकर, उसके अंदर दवाइयाँ रखने के लिए। हॉस्पिटल ड्रेस, पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन हो रहा है तो हॉस्पिटल का ड्रेस देंगे, उसको फुटवियर देंगे, जूते देंगे और उसको क्या देंगे, टॉवेल। तो ये सब कंडीशन अपने प्रोसीजर अपने तैयार करके रखना होगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रोसीजर की बात करते हैं। आर्टिकल अपने तैयार कर लिए, अब पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर। रोगी को अस्पताल में भर्ती करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, पूरी सुविधाएं उस पेशेंट को घर जैसी सुविधा, घर से भी अच्छी सुविधा देना, सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, पूर्ण आराम मिले, उन्हें स्वास्थ्य में जल्दी लाभ मिल सके, इसके लिए पेशेंट को भर्ती करते हैं। ठीक है, रोगी को भर्ती करते समय उसका निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन करना चाहिए। तो जब भर्ती कर रहे हैं तो उसमें उनका निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, परीक्षण में इन्वेस्टिगेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना, ये सब का प्रक्रिया करनी चाहिए। तो एडमिशन भर्ती प्रक्रिया है 2 चरणों में होती है, जैसे OPD और IPD। ठीक है ना, तो भर्ती प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, तो एक होती है IPD और एक होती है OPD। OPD मतलब बाह्य रोगी विभाग, ठीक है ना, बाह्य रोगी विभाग होता है, और IPD मतलब अंत रोगी विभाग। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे OPD, जैसे पेशेंट अपन दिखाने जाते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर एक तो होता है OPD, जैसे बाहरी जो OPD होती है, दिन पे डॉक्टर बैठे रहते हैं और देख करके पेशेंट वापस घर चला जाता है, तो वो होता है OPD। तो OPD डिपार्टमेंट क्या होता है और IPD डिपार्टमेंट क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एडमिशन के अंदर रहेगा, भर्ती प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि पेशेंट पहले OPD में दिखाएगा और उसके बाद में वो IPD के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले OPD में पेशेंट आता है तो उसमें क्या क्या होगा, मरीज को अपना परिचय दे, प्रेम पूर्वक स्वागत करें। ठीक है, तो सबसे पहले मरीज को अपना परिचय देना। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं या आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं तो आप उनको इंट्रोडक्शन के, मैं नर्स हूँ, ये हूँ। ठीक है, उसके बाद में उनका वेलकम करना, जो उनको एक IPR अच्छे मेंटेन बना के रखेंगे तो पेशेंट डरेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, उनका वेलकम करना, मरीज और उसके साथ आए रिश्तेदारों का अत्यंत श्रेष्ठ और शालीनता से व्यवहार करना, उनके साथ में जो आए हैं रिलेटिव आए हैं उनका भी स्वागत करना, उनका भी अच्छे से व्यवहार करना, बिना समय गंवाए मरीज को तत्काल ट्रीटमेंट आरंभ कर देना। ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए उस पेशेंट को क्या करना, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। रोगी की भर्ती प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना। ठीक है ना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जैसे एडमिट हो गया है तो उसको क्या करना, भर्ती प्रक्रिया को रिकॉर्ड रखना। गंभीर
रूप से मरीज को पहले तत्काल भर्ती करना। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ है कि जो सीरियस कंडीशन है उसको पहले भर्ती करना है, ठीक है। सामाजिक और चिकित्सीय आंकड़ों का अभिलेखन करना, मरीज का नाम, पता, उम्र, लिंग, धर्म, पैसा, ये पैसा होगा, ठीक है ना, पैसा, वैवाहिक स्थिति, टेलीफोन नंबर, नज़दीकी रिश्तेदार का नाम, पता आदि को जो ओपीडी रजिस्टर है उसके अंदर रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो पेशेंट का पूरा डिटेल, पूरी हिस्ट्री, पूरा एड्रेस उसको जो ओपीडी रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री करना, ठीक है। उसके बाद में मरीज़ की टीपीआर, उसका वाइटल साइन चेक करना, ठीक है ना, टीपीआर टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन और बीपी क्या करना, चेक करना, ठीक है। उसके बाद में मरीज़ का सिर से पांव तक संपूर्ण शरीर का अच्छी तरह परीक्षण करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट का क्या करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, हेड टू टो एक सीक्वेंस वाइज से फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसका करना, ठीक है। मरीज़ को बहस दूर करना, रोगी का मूल्यवान वस्तुएं उनके रिश्तेदार को देना, ठीक है ना। जो पेशेंट आया है उनकी जो भर्ती हो रहा है तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना, मूल्यवान जो उनके पास में ऑर्नामेंट्स होते हैं तो वो क्या देना, उनके रिश्तेदार को दे देना, ठीक है। तो ये था ओपीडी में जो भर्ती होते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे ओपीडी में भर्ती होते हैं उनके लिए। अब देखते हैं आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो ओपीडी से अंत रोग आईपीडी रोगी विभाग में मरीज़ का स्थानांतरण, ठीक है ना। तो ओपीडी में तो एक दिन के लिए आते हैं और उसके बाद चल जाते हैं। अब जब देखो पेशेंट आया है आईपीडी के अंदर, ठीक है ना, अब आईपीडी के अंदर इन पेशेंट डिपार्टमेंट है और वहाँ पे क्या करना होगा, देखिएगा। सबसे पहले आईपीडी के अंदर जो ओपीडी में पेशेंट था, ओपीडी के अंदर पेशेंट था उसको कहाँ पे ले आए हैं, ट्रांसफ़र करके आईपीडी के अंदर, ठीक है। फिर बाद में जैसे आईपीडी के अंदर आया तो वार्ड इंचार्ज होता है, वहाँ पे वार्ड होगा, इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी, और वहाँ पे वार्ड इंचार्ज होती है, उनका वार्ड सिस्टर द्वारा मरीज़ का स्वागत करना, ठीक है ना। तो वहाँ पे पेशेंट का स्वागत करना, उसके बाद में मरीज़ और उसके रिश्तेदारों का स्वागत मित्रतापूर्ण ढंग से करना, ठीक है ना। वापस उनके रिलेटिव का भी स्वागत करना, मरीज़ का परिचय देना, ठीक है ना, मरीज़ को परिचय देना, सिस्टर वार्ड है उनको मरीज़ को परिचय देना कि मैं सिस्टर वार्ड हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना होगा, ठीक है। और मरीज़ जो चल फिर नहीं सकता है तो उनके लिए क्या व्यवस्था करनी, व्हील चेयर की व्यवस्था करनी ताकि वो आराम से आ सके, ठीक है। उसके बाद में गंभीर रूप से जो बीमार मरीज़ है, जो सीरियस कंडीशन है, उसको अनट्रेंड पर्सन के कर्मचारी के भरोसे नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर होते हैं अनट्रेंड पर्सन होते हैं तो उसके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। मरीज़ संपूर्ण वार्ड, ड्यूटी रूम, स्नान गृह, मरीज़ को संपूर्ण वार्ड, ड्यूटी रूम, स्नान गृह, शौचालय तथा उसके लिए तैयार की गई यूनिट से भली भांति परिचित करवाना। मरीज़ को सारा बताना कि टॉयलेट, बाथरूम कहाँ पे है, क्या है, स्नान कहाँ कर सकते हो, तो ये सारा पेशेंट को बताना, ठीक है। मरीज़ और उसके रिश्तेदारों को अस्पताल की प्रक्रियाओं, नियमों और दिनचर्याओं के बारे में बताना। मरीज़ व उनके जो साथ में आए हैं उनको रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर और जो डे प्रक्रिया होती है कि तो ये सारे पेशेंट को बताना होता है, ठीक है। उसके बाद में अस्पताल में भोजन के बारे में डॉक्टर के आने जाने, मिलने जुलने वाले आने के बारे में मरीज़ को समझा देना, ठीक है ना, कि कितने बजे खाना मिलेगा, कितने बजे नाश्ता मिलेगा, कब डॉक्टर आएगा, कब मिलने का टाइम है, रिलेशन जो रिलेटिव है वो मिलने का टाइम है, वो कब होगा, वो सारी बातें बता देनी है, ठीक है। उसके बाद में मरीज़ का प्रारंभिक निरीक्षण किया, उसके बाद मरीज़ की केयर करते टाइम में भी ऑब्जर्वेशन करना कि पेशेंट की कंडीशन, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन करते रहना। मरीज़ को मनोवैज्ञानिक सहारा देना, ठीक है ना, तो ये संपूर्ण रहता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको आराम या नींद के लिए उपयुक्त वातावरण प्रोवाइड करवाना, मरीज़ को सही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस प्रदान करना, और उसके बाद मरीज़ को अपना बिस्तर ग्रहण करने के लिए सहायता प्रदान करना, उसको बिस्तर प्रोवाइड करवाना। भर्ती के बाद मरीज़ को स्नान करवाना, उसे स्नान गृह में स्नान करवाएं, ठीक है ना। तो ये स्नान कराने की प्रक्रिया भी एक नर्स की ड्यूटी की होती है। यदि मरीज़ में कोई असामान्यता है, एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको नोट करना और डॉक्टर को क्या करना, इन्फॉर्म करना।
इन्फॉर्म करना, डॉक्टर के द्वारा निर्देशित प्रतिक्रियाओं को बिना अनावश्यक विलंब किए पूरा करना, वहाँ पे टाइम नहीं लगाना, वस्त्रों और मूल्यांकन सामान को देखभाल करना। मरीज़ की छुट्टी होने पर देखो, मरीज़ की या तो ठीक हो गया तो छुट्टी हो जाएगी, या उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी, या पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नर्स द्वारा उसे वस्त्र और मूल्यांकन सामग्री लौटा देना। जो ली थी वो सामग्री सेफ्टी रखने के लिए, तो उसको क्या करना है, सारे वापस दे देना है। तो ये थी अपने आईपीडी से संबंधित कुछ गाइडलाइन। अब पढ़ते हैं अपन एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ये सारे जो अभी आईपीडी और ओपीडी के अंदर बताए हैं मिला जुला करके वही है। देखते हैं, सबसे पहले मरीज़ का स्वागत करेंगे। मरीज़ के स्वागत करने के बाद में वेलकम किया, उसके बाद में वार्ड रोगी को वार्ड का अवलोकन करवाएंगे, ऑब्जर्वेशन करवाएंगे। बैठने और लेट आने, देखो बैठने और यहाँ लिटाने, बैठने और लिटाने में सहायता प्रदान करनी है। उसको बिठाने के लिए, लिटाने के लिए सहायता प्रदान करना है। साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। मरीज़ को अस्पताल से संबंधित भय को दूर करना है। मरीज़ उसके रिश्तेदारों को शिष्ट व्यवहार करना। मरीज़ का जैविक सेन से तापमान 7 डिग्री नारिक से, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि यहाँ पे पेशेंट का जैविक साइन लेना है, ठीक है। जैविक साइन का मतलब, जैविक साइन का मतलब ये हुआ कि टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है, तो ये सब क्या करना, रिकॉर्ड करके रखना। ये एक नर्स का काम होती है। उसके बाद में जांच हेतु सारे परीक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन सारे जांच करवाना, रोगी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उसको भर्ती कार्ड में लिखना, मरीज भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना, जैसे बेड नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, या आईपी नंबर है, ठीक है ना, इन पेशेंट नंबर है, तो ये सब रिकॉर्ड करना। रोगी को नर्सिंग कार्य योजना के अनुसार नर्सिंग सेवाएं देना, आउट डॉक्टर के लिखित आदेश के अनुसार दवाई देना, ठीक है ना। इसका मतलब ये नर्सिंग नहीं है, नर्सिंग ऐसा होता है, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया। नर्सिंग, रोगी को नर्सिंग कार्य योजना के अनुसार, ठीक है ना, जैसे प्लानिंग होती है, नर्सिंग की एक प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको दवाई देना। डॉक्टर ने जो क्या दवाई लिखी है उसके अकॉर्डिंग टाइम पे पेशेंट को दवाई देना। रोगी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एकत्र करके रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, क्या क्या उसको इन्फॉर्मेशन थी, तो वो सारी इकट्ठा करना है और सही रूप से उनको, जिसका इन्फॉर्मेशन अपन तैयार करेंगे ताकि उससे क्या होगा कि सही इलाज हो सके, ठीक है। रोगी का मूल्यवान वस्तु है उनके रिश्तेदारों को सौंप देंगे। रोगी का सही निदान और ट्रीटमेंट करेंगे। मरीज की देखभाल से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करके रोगी की छुट्टी की योजना तैयार करना। तो ये था अपने नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई हैव होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।